नमस्कार। मैं आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ स्टॉकमैन नेक्सस टेक्नोलॉजीज़ के निवेदन की वजह से। स्टॉकमैन नेक्सस अपने प्रोजेक्ट पशुलों के बारे में अधिक जानकारी देते हुए ये बताना चाहता है कि उनके 11 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत किस तरीके से वो समाज में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की भूमिका को और अहम और समाज के साथ अपना विकास करने की तरफ अग्रसर है। पशुलो प्रोजेक्ट स्टॉकमैन नेक्सस का एक 11 सूत्रीय कार्यक्रम के ऊपर आधारित है और ये जो 11 सूत्र हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट रोज़गार बढ़ाना। स्टॉकमैन नेक्सस टेक्नोलॉजीज़ कम से कम 40 परमानेंट लोगों को रोज़गार देने की ओर अग्रसर है पशुलो प्रोजेक्ट के तहत। उसके अलावा पशुलो एग्रीकल्चर को फैसिलिटेट करने की तरफ भी अग्रसर है, यानी कि जो कृषि प्रधान रोज़गार है उसको भी बढ़ाने की तरफ अग्रसर है। और इस प्रोजेक्ट के तहत 200 से 250 ऐसे अजमेर पीसांगन ब्लॉक के एरिया में रोज़गार सुदृढ़ किए जाएंगे, स्ट्रेंथन किए जाएंगे। उसके अलावा तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि पशुपालन को बढ़ावा देना। पशुपालन राजस्थान और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों में नागौर, जैसलमेर, अजमेर, सिरोही, सीकर, इस पूरे क्षेत्र में काफ़ी हद तक बकरी पालन का बहुत बड़ा एक पशुपालन में बकरी पालन बहुत बड़ा एक व्यवसाय भी है। उस चीज़ को फैसिलिटेट करना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट के तहत। और ये सब करते हुए ये सुनिश्चित करना कि ये ना ही सिर्फ एक टेम्पररी या एक सीजनल या एक साइड का एक रोज़गार का एक माध्यम रहे, बल्कि ये एक पूर्णतः 12 महीने बेनिफिट देने वाला रोज़गार रहे, एक परमानेंट रोज़गार बने, जिसको करते हुए आज का और कल का जो युवा और युवती हैं वो उनको दूसरी जगह जाना नहीं पड़े रोज़गार की खोज में। ये करते हुए पांचवा जो पॉइंट है जिस पे पशुलो प्रोजेक्ट ध्यान देगा और काम करेगा वो है जो स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं 14 साल की उम्र के आसपास में बच्चे। तो वो जो स्कूल छोड़ने की नौबत में है, जो निश्चित स्कूल से ड्रॉप आउट करेगा, ऐसे बच्चों को ढूंढना और उन गाँव में जहाँ पर कि पशुलो प्रोजेक्ट है वहाँ पर उन बच्चों को वेयर हाउसेस में, जहाँ पर कि इनको रहने की जगह, खाने का व्यवस्था, बिजली, कंप्यूटर और पढ़ाई की व्यवस्था की जाए, जिसके तहत कि ये गलत संगत में ना पड़ते हुए एक प्रॉपर स्टाइपेंड मिलते हुए पढ़ सकें, स्कूल के साथ जुड़े रहें, सुबह स्कूल जाएं, शाम को आके वेयर हाउस में अपना आगे का दिन बिताएं और वहाँ से व्यवसाय भी सीखें, साथ ही साथ में टेक्नोलॉजी के साथ भी जुड़ें। ऐसा करके हम ये इंश्योर करेंगे कि ये ड्रॉप आउट नहीं हो। ये स्टॉकमैन का कहना है। ब्लॉक लेवल पे ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन है ना, अंतर्राष्ट्रीय एक संस्था है जो कि स्टैंडर्ड्स मानक स्थापित करती है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कुछ ऐसी चीज़ें बताती हैं जिसके तहत कि चीज़ों को करने से एक निश्चित समय में निश्चित रिजल्ट्स की प्राप्ति होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ब्लॉक लेवल पे कार्य करने का प्लान है स्टॉकमैन नेक्सस का पशुलो प्रोजेक्ट के तहत। और एक डिस्ट्रिक्ट में एक ब्लॉक, उसके बाद दूसरे डिस्ट्रिक्ट में दूसरा ब्लॉक, जो बाकी के सारे ब्लॉक्स हैं वो उस डिस्ट्रिक्ट के उस पर्टिकुलर ब्लॉक को ध्यान में रखते हुए
और उस ब्लॉक की सारी चीज़ें जो उस ब्लॉक में हुई हैं उनका उदाहरण लेते हुए अपने आप को सुदृढ़ कर सकते हैं, बगैर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के किसी भी ढंग से उनके कार्यशैली में किसी भी ढंग से इंटरफियर करते हुए। मतलब उसकी इंटरफियरेंस कुछ होगी ही नहीं स्टॉकमैन जैसी किसी कंपनी की। जो अगला पॉइंट है वो है स्वयं सहायता समूह की मदद, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सपोर्ट करना। तो जब ब्लॉक लेवल पे ये पशुलो प्रोजेक्ट कार्यरत रहेगा उस समय पर कई स्वयं सहायता समूह बनाए जाएंगे। ये वह समूह हैं जो कि अपने समूह के अंदर चारा, बाड़ा, सेहत, वेटरिनरी, ये सारी सुविधाओं का इंतज़ाम करेंगे। इसके लिए जो खर्चा आएगा ये लोग आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे और इनको जिस तरीके की गाइडेंस, जिस तरीके की इन लोगों को जो रास्ता दिखाने का काम है या इन लोगों की जो मदद है वो स्टॉकमैन नेक्सस पशुलो प्रोजेक्ट के तहत करेगा। प्रोवाइड रिन्यूएबल एनर्जी टू सर्टेन हाउस होल्ड्स, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है। ये कि जब हम स्टॉकमैन और पशुलो की बात सुनते हैं कि हम ऐसे बाड़े बनाएंगे, वेयर हाउसेस जिनको कहते हैं, जहाँ पर कि ब्लॉक लेवल पे काम होगा, गाँव में ये बाड़े बनेंगे। तो ये जो बाड़े बनाए जाएंगे इन बाड़ों में बिजली की खपत होगी, तो वो बिजली प्रोवाइड करने के लिए कनेक्शन तो लिए जाएंगे ही, लेकिन साथ ही साथ में ये भी किया जाएगा कि सोलर पैनल बिठाए जाएंगे और साथ ही साथ में सोलर पैनल बिठाने के साथ साथ में ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि एक बायोगैस प्लांट लगाया जाए। और ये बायोगैस प्लांट जो है छोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन ये बायोगैस प्लांट वो जो पशु हैं, जो बकरे बकरियां हैं, उनकी जो वेस्टेज है उसको इकट्ठा करते हुए, साथ में पेड़ पत्तियों को डालते हुए, आसपास के गाय भैंसों के गोबर को इकट्ठा करके और बायोगैस बनाई जाएगी। और ये बायोगैस जो है ये आसपास के घरों में निःशुल्क प्रदान की जाएगी, क्योंकि ये चीज़ हो सकती है और इसका कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए। तो ये भी एक प्लान है जिससे कि समाज को एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए एट ज़ीरो कॉस्ट टू देम, उनके ऊपर कोई खर्चा नहीं होते हुए। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है जो वो करना चाहते हैं वो है एक नया सोच लेके आना हमारे ग्रामीण परिवेश में, एक नई सोच लेके आना। ये सोच नहीं कि हम अगर 16, 17, 18 साल के हो गए हैं तो मुझे अब नौकरी ढूंढने की ज़रूरत है। बजाय इसके ये सोच होनी चाहिए कि कैसे मैं ज़मीन का इस्तेमाल कर सकूं, कैसे मैं अपने पर्यावरण की देख रेख करते हुए एक ऐसा सुदृढ़ तरीके से अपना एक परमानेंट रोज़गार की स्थापना कर सकूं, वो सोच लेके आना। और उसके लिए पशुलो प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि खुल के ये बताया जाएगा कि कैसे ये काम करना है और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। और इसके तहत ये कोशिश की जाएगी कि जो लोग जुड़ रहे हैं वो आजीवन के लिए जुड़ें, ना कि इस तहत कि वो हमारे साथ एक समूह के तौर पे जुड़े रहें, बल्कि स्टॉकमैन नेक्सस एक मौसम की तरह आए और वो सारी ज़रूरतें पूरी करते हुए एक फसल की और फिर चला जाए, और फिर वो फसल अपने आप आगे बढ़े, लोग अपने आप उस चीज़ को समझें एंड सोसाइटी आगे बढ़े। और जो अगला पॉइंट है वो 10वां पॉइंट है, वो है कैशलेस ट्रांजैक्शन करना। यानी कि आज की तारीख में हम जेब में पैसे लेके चलते हैं और वो उन पैसों का इस्तेमाल किया जाता है ख़रीदारी करने के लिए, लेकिन उसकी जगह आजकल ऑनलाइन पेमेंट के सिस्टम्स हैं, जैसे कि गूगल पे, फ़ोन पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड,
फ़ोन बैंकिंग, NEFT ट्रांजैक्शन, RTGS ट्रांजैक्शंस, ये सारे करते हुए पशुलो प्रोजेक्ट में जो लोग कार्यरत रहेंगे, स्टॉकमैन के जो एम्प्लॉई हैं, उन सभी की सैलरी ऑनलाइन बैंकों में जमा की जाएगी। साथ ही साथ में pashulo.com जो वेबसाइट है, जिसके तहत वेब एप्लीकेशन बोलना चाहिए, जिसके तहत की ये ख़रीदारी की जाएगी, बेचान किया जाएगा, वो सारा कैश ऑन डिलीवरी नहीं बल्कि उसके अलावा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करता है। और इसी वजह से ग्रामीण परिवेश में इस कल्चर को बढ़ावा देना। और साथ ही साथ में जो आखिरी पॉइंट है जिसको ये कंप्लीट करने की कोशिश करना चाह रहे हैं, वो ये है कि टैक्सेस जनरेट करना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि ये जब हम पशुपालन की बात करते हैं, उसमें बकरी पालन या ये जो इंडस्ट्री है पूरी की पूरी, ये मोस्टली अनरेगुलेटेड है। इसमें पैसों का लेन देन टैक्स के दायरे में नहीं आता है। लेकिन जैसे पशुलो प्रोजेक्ट के तहत जब स्टॉकमैन नेक्सस इसमें काम करेगा तो वो टैक्सेस पे करेगा, क्योंकि उसके प्रॉफिट साफ साफ हैं, बुक ऑफ बिजनेस रहेगा, उनके ऑडिट्स रहेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली इस सेक्टर को एक टैक्सेबल रीजन में लेके आएगा, जो कि साफ करेगा कि कैसे हो रहा है ये सारा काम, इंश्योर करेगा कि पारदर्शिता है। और ये सब करते हुए जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा सही लगी वो है कि स्टॉकमैन नेक्सस ने एक बात कही है कि वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP से ज़्यादा महत्व ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स GHI को देना चाहते हैं। और वो ये कोशिश करना चाहते हैं कि जिन लोगों के साथ इस परियोजना में, स्टॉकमैन नेक्सस की परियोजना में लोग जो जुड़ेंगे, वो लोग खुश रहें, वो लोग काबिल हों, और काबिलियत के साथ साथ वो इस चीज़ का प्रचार प्रसार कर सकें और लोगों में सद्भावना आए, बिज़नेस बहुत आसानी से हो सके। और यदि ये चीज़ कर पाए तो लोग खुश रहेंगे, और जब जो लोग खुश होते हैं तो प्रोड्यूस अपने आप बढ़ता है। तो ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स पे पूरा ध्यान है स्टॉकमैन नेक्सस का इस पशुलो प्रोजेक्ट के तहत। और शायद इसीलिए उनका टैगलाइन भी सही है जब वो ये कहते हैं कि स्टॉकमैन नेक्सस टेक्नोलॉजीज़ एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंपनी है, IT प्रोडक्ट भी बनाती है, और वो अपने आप को आपके टेक्निकल खिदमतगार के तौर पे देखते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। और इस वक्त स्टॉकमैन नेक्सस टेक्नोलॉजीज़ पशुलो प्रोजेक्ट के लिए राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत उन्होंने आवेदन किया है। और उम्मीद ये है कि ये आवेदन स्वीकार होगा, इन 11 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, और ये समझते हुए कि कितनी ज़्यादा उम्मीद की जा सकती है इस अप्रोच के साथ। और साथ ही साथ में स्टॉकमैन नेक्सस इस वक्त शेयर्स भी उनके पास 2.5 लाख शेयर हैं निवेशकों के लिए। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस प्रोजेक्ट को समझने के लिए और इसमें निवेश करने के लिए, वो इस कंपनी के शेयर होल्डर भी बन सकते हैं। और वेंचर कैपिटलिस्ट्स के लिए भी ये एक अच्छा आइडिया है यदि वे इसमें एक्सपेरिमेंट करना चाहें। तो ये रही स्टॉकमैन नेक्सस टेक्नोलॉजीज़ और पशुलो प्रोजेक्ट और pashulo.com के बारे में एक छोटा सा अपडेट। धन्यवाद।